नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर कर दियो और कमेंट करके बताया करो कि भाई क्लास किसी लाग है। और सारे बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट और है, रीजनिंग की नहीं मैम भाई थारे कहने में मैंने लगा दी, चैनल पर पढ़ा हुआ है रीजनिंग बाय रितु मैम, उनकी क्लास जाकर देखो। उनकी कमेंट क्लास के नीचे भाई कमेंट बॉक्स में बताओ मैम कैसा पढ़ा रही है। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की सोच रहा हूँ, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे भाई वीडियो कंप्लीट देख कर बताया करो मैम कैसा पढ़ा रही है, ताकि मैम भी पॉजिटिव होकर और अच्छा करवाने की कोशिश करें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में स्थित ऐतिहासिक युद्ध मैदान काला अम्ब कहाँ है? तो काला अम्ब कहाँ पर है भाई? पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है? तो ये थानेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री वेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेसर शहर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई थी। चीनी यात्री वेन सांग 629 ईस्वी में हर्ष काल में भारत आया था तथा 634 से 644 तक थानेसर में रहा था। वेन सांग ने अपनी पुस्तक सेयुकी में थानेसर का वर्णन किया है। देखो ये कई बार आता है कि वेन सांग हरियाणा में कब से कब तक रहा था, तो 634 से 644 तक के बीच में रहा था यो। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के डैश जिले में की गई थी? तो कैथल इसका राइट आंसर होगा। 13 अक्टूबर 1240 को हरियाणा के कैथल जिले के समीप रजिया सुल्तान व उसके पति अल्तुनिया को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कैथल जिले में स्थित रजिया सुल्तान का मकबरा दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक है। ये भी पूछा गया भाई, दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक कौन सा है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा जो कैथल में है उसने दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक भी बोल रहे हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की सबसे बड़ी मंडी 600 एकड़ में डैश में स्थापित की जा रही है? तो बताओ इसका जो राइट आंसर होगा, देश की सबसे बड़ी मंडी 600 एकड़ में डैश में स्थापित की जा रही है गन्नौर। ठीक है, गन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर सोनीपत में स्थापित की जा रही है। यह फल और सब्जियों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। जो हमारे गांव के दूर है, ये मान ली 5 किलोमीटर दूर है भाई, मानते ही हो, बहुत बड़ी मंडी है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हाल ही में घोषित हरियाणा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना 2018-19 की विशेषता नहीं है? शिक्षण संस्थानों को जोड़ना ताकि सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सके, ये इस योजना का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के जींद के किशोर खिलाड़ी लक्ष्य शेरोन ने 2018 एशियाई खेलों में डैश में रजत पदक जीता? तो ट्रैप शूटिंग। देखो इस तेनू है भाई, आप तक भविष्य में क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्य शेरोन किस खेल से संबंधित है? तो ट्रैप शूटिंग याद रख लेना। हरियाणा के जींद जिले के लक्ष्य शेरोन ने 2018 एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन DIPP जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक के सहभागिता से व्यवसाय करने की सहजता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम रैंकिंग जारी की है। हरियाणा को डैश स्थान दिया गया है, तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, डैश नृत्य फाल्गुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है? तो ये आपका फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है। महिलाएं तथा पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। डैश एक धनुष यंत्र है जिसका प्रयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। तो डैश एक धनुष यंत्र है जिसका प्रयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगी। एक तारा एक धनुष यंत्र है जिसका प्रयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। इस यंत्र का निर्माण तुम्बी के साथ बांस के टुकड़े को जोड़कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक तूने मेरे जाना गाने के लिए प्रसिद्ध हो गया? तो गजेंद्र वर्मा इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया? तो देखो भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शेखर गुरेरा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा ने कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया था। इनका संबंध हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। इनमें से कौन हरियाणा उर्दू अकादमी का एक उद्देश्य नहीं है? तो भारतीय लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना यो ना उर्दू अकादमी का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो बच गए ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है, हरियाणा में उर्दू भाषा को बढ़ावा देना और उसका प्रचार करना, उर्दू लेखकों के साहित्य योगदान को प्रकाशित करना और परिचित कराना। ठीक है, हरियाणा के लेखकों द्वारा की गई उर्दू साहित्य की पांडुलिपियों और पुस्तकों को प्रकाशित करना, यूँ तो उद्देश्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है वो उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आप देखो इसमें जो दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार फ़कर ए हरियाणा राशि 5 लाख है। हरियाणा उर्दू अकादमी की जो पत्रिका है वो कौन सी है? जमुना तट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओट्टू बैराज हरियाणा का एक जलाशय है। जलाशय डैश में किस नदी का पानी जाता है? तो एक घग्गर नदी का पानी जाता है ओट्टू बैराज। ठीक है, ओट्टू बांध का निर्माण घग्गर हकरा नदी पर किया गया है। यह सिरसा जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1896 में किया गया था। ओट्टू बैराज को ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित नहीं होने वाले जिलों का नाम बताएं। तो गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी यमुना नहर WYC। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 1879 में किया गया था। इसकी कुल लंबाई 86 किलोमीटर व सभी शाखाओं सहित 3226 किलोमीटर है। गुरुग्राम जिला इससे सिंचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक है? तो केरल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यमुना नदी डैश जिले में हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है। तो यमुना नदी डैश जिले में हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है। तो फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर के ताजावाला के कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है और फरीदाबाद से निकलकर यह हसनपुर पलवल से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में बहती हुई हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन आ सके है कि यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर के ताजेवाला के कालेसर नामक स्थान से तो प्रवेश करती है, और बाहर कहाँ से निकलती है? फरीदाबाद जिले से। ठीक है, फरीदाबाद से निकलकर यह हसनपुर पलवल से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है, याद रख लेना। तोशाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के डैश जिले में है। तो तोशाम कहाँ पर? आपका भिवानी में है। तोशाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के भिवानी जिले में है। तोशाम पर्वत और इंदौरी पर्वत मेवात दोनों पहाड़ियों अरावली का प्रमुख भाग है। तोशाम पर्वत श्रृंखला में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड खुदाई का कार्य कर रही है। कौन राज्य स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के बराबर होते हैं? तो राज्य के राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से सिर्फ डैश द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत की संसद इसका राइट आंसर होगा। नारनौल हरियाणा के डैश जिले का मुख्यालय है। तो ये महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में स्थित है। नारनौल को प्राचीन काल में नर राष्ट्र बोला जाता था। बाबरनामा पुस्तक में नारनौल के बाजार को गुदड़ी बोला जाता था, और इस पुस्तक में यहाँ पर एक कपास मंडी होने का भी उल्लेख मिलता है। इतिहासकार वी स्मिथ के अनुसार शेरशाह का जन्म नारनौल में हुआ था। तो भाई ये थे हरियाणा जीके के टॉप 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो सारे बहन भाई। और भाई रीजनिंग वाली मैडम की क्लास देख लिया करो। कमेंट करके तो बता सकते हो, आप इतने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हो भाई, उस मैम ने भी सपोर्ट करो। ठीक है, कोई भी आसानी से पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है भाई।
वो बहन मतलब वो सिस्टर जो वो टीचर है मेरी खुद की वो सिस्टर ही है। आप मेरे को इतना प्यार करते हो, मेरी बहन को प्यार नहीं कर रहे, मतलब मेरी बहन को कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे भाई तुम लोग। थोड़ा मनोबल डाउन चले गया है मेरा भी। तो सारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, मैम की क्लास जाके देखो। जय हिंद, जय भारत।